हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे कि सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं और उसको चारों सब्जेक्ट जोड़कर एक सोशल साइंस कहा जाता है। ठीक है बाबू। तो हम चंद्रिका में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप इसे यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रश्न छूट जाता है, क्या सर चंद्रिका से हम क्वेश्चन कवर करके एग्जाम देंगे तो क्या नंबर कट जाता है, या फिर ये भी प्रश्न उठता है क्या सर चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। ये यानी कि बहुत सारे कमेंट आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहने लगा था क्या सर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस तरह से आप बुक कवर करके प्ले लिस्ट में डाले थे, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी आप कवर कीजिए और बुक की तरह कवर कीजिए और प्ले लिस्ट में डालिए प्लीज़ सर। ठीक है, यानी कि इस तरह से बहुत सारी बात विद्यार्थी लोग कहने लगे थे, यानी कमेंट करने लगे थे। तो फिर हम सोचे कि चलो आज हम थोड़ा सा चंद्रिका के बारे में विद्यार्थी लोग के बताते हैं। हालांकि बाबू हम आपको यहाँ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ बुक कवर कर रहे हैं। तो बुक कवर कितना देर किया जाता है, 4 से 5 मिनट के आसपास में हम आपको यह पूरा बुक यानी कि यह पूरा चैप्टर सिलेबस एक बार दे देते हैं आपको। ठीक है बाबू, लेकिन हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन बताएंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि चंद्रिका को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे नुकसान कुछ नहीं होता बाबू। ठीक है, यह फायदा का ही चीज़ है। और आपको मन में प्रश्न उठता होगा क्या सर यहाँ से हम प्रश्न याद करके एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो क्या सर नंबर काट लिया जाता है कि नहीं काट लिया जाता है, यानी कि इससे भी आपके मन में कुछ विचार आते होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है बाबू, तो हम आपको इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे देना चाहते हैं और हिंट्स के माध्यम से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक है बाबू, चलो हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। जैसे कि आज के युवा पीढ़ी के मन में, यार आप लोग के भी मन में यह प्रश्न उठते होंगे कि क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके फिर एग्जाम में लिखेंगे तो क्या सर नंबर काट लिया जाता है। बिल्कुल नहीं काटता है बाबू, बिल्कुल नहीं काटता है नंबर। कैसे नहीं काटता है हम तुमको समझाते हैं एक शब्द में। देखो, जैसे कि कोई एग्जामिनर होता है क्लास 10th का, वो अपना क्वेश्चन सेट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन सेट करने के बाद वो एग्जाम हॉल में पेपर भेज देता है। पेपर भेज देते हैं तो आप लोग एग्जाम देकर घर आते हो। एग्जाम देने के बाद आप लोग घर आते हो तो वह कॉपी चेक होने के लिए किसी सर के यहाँ चले जाते हो, वाट ओवर कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई सर चेक करते हैं। ठीक है, तो वो सर जो चेक करते हैं कॉपी, तो वो सर को ये मतलब नहीं रहता है कि तुम जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर चंद्रिका से लिखो, या फिर अपने मन से लिखो, या फिर बुक से लिखो, या फिर जो सर कोचिंग में लिखाए थे वो लिखो, या फिर किसी गाइड से लिखो। उसको कोई मतलब रहता ही नहीं। जो सर कॉपी चेक करते हैं उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि जो आंसर पूछा गया है उसका सही उत्तर लिख पाया है या नहीं पाया, उसके आधार पर यानी कि आपको पूरा फुल मार्क मिलता है। ठीक है बाबू, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आपका कितनी अच्छी तरह से कितनी शब्दों में और कितनी हैंड राइटिंग अच्छा करके, कितना माने एक तरह से सीधे बोलो तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कितनी अच्छी तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, उसके आधार पर आपको फुल नंबर मिल जाता है, या फिर हाफ नंबर मिल जाता है, या फिर काट लिया जाता है, व्हाटएवर। लेकिन उसको ये मतलब नहीं रहता है कि चंद्रिका से आप लिखो, या फिर बुक से लिखो, या फिर अपने मन से लिखो, या फिर आप किसी गाइड से लिखो, या फिर जो सर लिखाए थे कोचिंग में वो लिखो, व्हाटएवर कहीं से भी लिखो, उसको कोई मतलब रहता ही नहीं है बाबू। ठीक है, उसको सिर्फ जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही उत्तर और अच्छे तरह से उत्तर आप उसको दीजिए, उसको आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आई होप अभी तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो ये आप गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि यहाँ पे नंबर काट लिया जाता है। ठीक है बाबू, और इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी था पीछे। ठीक है बाबू, तो ऑब्जेक्टिव इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही सोशल साइंस में हम आपको बता दें ऑब्जेक्टिव 100% यहाँ से NCERT बुक से ही पूछा जाता है। आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदर बुक यानी कि अदर कंपनी का बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास जैसे कि NCERT का बुक पूरा कवर कर लिया, पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, उसके बाद भी समय बता तो हो, तब अदर कंपनी का आप देख सकते हो। देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, हम अदर कंपनी का खिलाफ नहीं है। जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि हम अदर कंपनी बोले नहीं पढ़ने के लिए, तो आपके पास समय है तो पढ़ सकते हो, हम उससे कोई खिलाफ नहीं है। हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पूरा NCERT से पूछा जाता है तो आपको भटकने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब मेहनत ही करना है तो आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो बाबू, बस हमें आपको इतना ही कहना है। जैसे कि बहुत सारे सर तो बताते भी नहीं कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो या नहीं करो, उसको तो कोई लेना देना होता ही नहीं। ठीक है बाबू, आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे, और हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकाल कर और फुल डिटेल्स में बताएंगे चंद्रिका का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जब तक अब माने कि जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।